हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है। हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठ सके और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा हम दे सके। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए प्रभु की ओर। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर जी, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए मेरे परमेश्वर। हम आपकी महिमा में आगे बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम जब आज के वचन को पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि व्यभिचार से बचो, कि हमें व्यभिचार से बचना है, क्योंकि व्यभिचार जब हमारे जीवन में होगा तो हम स्वर्ग राज में एंटर नहीं हो सकते। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, नित्य वचन उसका 6 अध्याय उसकी 27 आयत, 28 आयत और 29 आयत जब हम पढ़ते हैं, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? ये परमेश्वर हमसे पूछते हैं, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? 28 आयत में हम जब पढ़ते हैं, क्या हो सकता है कि कोई अंगारों पर चले और उसके पैर ना जले? ना तो ऐसा हो सकता है। प्रभु कह रहे हैं कि कोई अंगारों पर चले और उसके पांव ना जले। और जब हम 29 आयत को पढ़ते हैं, वैसा ही वह मनुष्य है जो अपने पड़ोसी की पत्नी के पास जाता है, जो कोई भी उसको छूता वह निर्दोष न ठहरेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो भी कोई किसी और की पत्नी की ओर जब हम देखते हैं, हम उसके पास जाते हैं, हम उसे छूते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो निर्दोष ना ठहरेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हम जब पढ़ते हैं और जब सुनते हैं, हमें उससे सीखने को मिलता है कि स्वर्ग राज्य में व्यभिचारी जो है वो एंटर नहीं कर सकता। हालेलुया। आइए जब हम देखते हैं 6 अध्याय नित्य वचन और उसका 20 आयत और 21 आयत और 22 आयत और 23 आयत, और उसमें हमें सीखने को मिलता है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हे मेरे पुत्र, कि मेरी आज्ञा को मान। प्रभु की आज्ञा क्या है? प्रभु हमें सिखाते हैं कि व्यभिचार से बचो। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, और जब प्रभु हमें सिखाते हैं इस वचन में कि इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांध के रख, कि जो प्रभु का वचन है उसे अपने हृदय में जमा रख और अपने गले में एक हार की न्याय उसे बांधे रख। हालेलुया। वह तेरे चलने में अगुवाई करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन जब हमारे अंदर होगा वो हमें गाइड करेगा और हमें सिखाएगा जो सही रास्ता है वो कौन सा है। हालेलुया। और सोते समय तेरी रक्षा करेगा। प्रभु का जो वचन है, प्रभु हमें सिखाते हैं कि वो सोते समय तेरी रक्षा करेगा और जागते समय तुझसे बातें करेगा। हालेलुया। आज्ञा तो दीपक है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है जो आज्ञा है वो एक रोशनी है, एक चानन है, और जो शिक्षा ज्योति है वो सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि राज सच और जीवन मैं है। प्रभु हमें सिखाते हैं और हमें उस रास्ते पर, उस मार्ग पर हमें चलना है, वो है प्रभु यीशु। हालेलुया। हमारे जीवन में जब व्यभिचार आता है तो हमारा जो जीवन है वो कैसे प्रभाव उस पर पड़ता है, मैं उसके आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ।
जब वो व्यभिचार हमारे जीवन में आता है और क्या होता है, हालेलुया। नंबर 1 आत्मिक मृत्यु, नंबर 2 शारीरिक मृत्यु, नंबर 3 अनंत मृत्यु और नंबर 4 घाव और अपमान। ये सभी बातें हमारे जीवन में आ जाती है जब हम व्यभिचार में पड़ जाते हैं, हालेलुया। और जो हमारी आत्मिक मृत्यु हो जाती है, हालेलुया। हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। और यदि आज आप प्रभु से दूर हो और शैतान ने आपको व्यभिचार में डाला हुआ है, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये समय है प्रभु के पास आने का। और आप कह सकते हो, सामर्थी पिता, मैं अपने हृदय को खोलता हूँ मेरे परमेश्वर, और मैंने आज आपके वचन को सुना है कि जो आपका वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान। कि प्रभु जब हम आपकी आज्ञा को मानते हैं तो हम हमेशा का जीवन पाते हैं। मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में आपका वचन कार्य करे और पवित्र आत्मा जी मेरी अगुवाई कीजिए, दया कीजिए। थैंक यू फादर। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। और प्रभु जो आपने हमें सिखाया है आज के वचन में कि व्यभिचार से बचो, क्योंकि व्यभिचार जो करता है वो आपके स्वर्ग राज में एंटर नहीं हो सकता। मेरे परमेश्वर, हम आपके वचनों पर चलते जाएं, हम आपकी आज्ञाओं को प्रभु अपने हृदय में जमा रख सके। और मेरे परमेश्वर, क्योंकि जैसा आपका वचन हमें सिखाता है कि जो आपकी आज्ञा है प्रभु, जो आपका वचन है वो हमारे लिए चानन है मेरे परमेश्वर, वो हमें सिखाता है और हमें गाइड करता है मेरे परमेश्वर जी। हमें हमारी अगुवाई कीजिए मेरे परमेश्वर, हम आपकी महिमा में आगे बढ़ते जाए और ग्रो होते जाए। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाए और ग्रो होते जाओ। सभी को जय मसीह।